उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में महंत यति नरसिंह आनंद के एक बयान के बाद महाराष्ट्र तक जिहादियों ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में जिहादियों ने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के दौरान 39 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही जिहादियों ने 2 पुलिस वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की। फिलहाल पुलिस थाना नागपुरी गेट क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न करने की सलाह दी गई। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला ये गाजियाबाद से लेकर के अमरावती तक बवाल मच गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्नेहल, गाजियाबाद से लेकर के अमरावती तक बवाल मचा हुआ है। थाने में पत्थरबाजी की जाती है, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पूरे मामले पर अभी क्या अपडेट आ रहा है सामने? बिल्कुल, कल रात नरसिंहानंद सरस्वती है। रात में कहा गया स्टेशन के इर्द गिर्द चक्रें लगाई गई। कुल 150-200 जिहादी पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द पहले तो घूमते हुए नजर आए। उसके बाद भारी संख्या में वो आकर उन्होंने कहा है कि हमें निवेदन देना है। उसके बाद निवेदन देने के पहले उन्होंने भारी जो है वो पत्थरबाजी की, जिसमें स्नेहल, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वही तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर जिहादियों ने पत्थरबाजी की। थाने में ये पत्थरबाजी की गई है और जिसके बाद थाने को यहाँ पर घेरा गया, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई। स्नेहल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के नाम से निवेदन देने की बात सामने रखते हुए ये पूरा कांड किया गया है। रात में 150-200 जिहादी है, उन्होंने इस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द पहले चक्कर लगाया, उसके बाद पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। उसमें बिना किसी पूर्व मतलब कोई भी चेतावनी या कुछ ना देते हुए ये हमला हम कहेंगे ये किया गया। उसके बाद 39 पुलिस कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जख्मी है और वैसे ही पुलिस की जो संख्या है वो ही कम होने की वजह से उसमें भी अगर 39 पुलिस जो है वो कर्मचारी घायल होते हैं, ऐसे में वहाँ के जो सीपी है नवीन चंद्र रेड्डी जी, उन्होंने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है और सख्त हिदायत भी दी है कि किसी भी हालात में कोई भी ग्रुप के साथ खड़ा नहीं होगा, कोई बिना काम के घर के बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी अब चेक करना शुरू कर दिया गया है और देखा जाएगा कि कितने लोग जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो गिरफ्तार होते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन स्नेहल यहाँ पर देखा जाए तो मामला काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कदर जिहादी का झुंड वहां पर पहुंचता है, पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी की जाती है जिसमें 39 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, पुलिस वाहन के साथ तोड़फोड़ होती है। आखिरकार इनके हौसले इस कदर इतने बुलंद कैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है स्नेहल। सुदर्शन न्यूज इन पूरे मामलों को प्राथमिकता से दिखाता है किस कदर जिहादियों का आतंक न कि सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में देखने को मिल रहा है। अमरावती की तो बात करते हैं तो अमरावती वैसे भी जिहादियों के पीक पॉइंट पर है। हमने देखा इसके पहले जिहादियों ने सर तन से जुदा का मामला भी अमरावती में किया था। इसके पहले में बांग्लादेशी घुसपैठी महिला पॉर्न स्टार भी हमने अभी देखा पिछले हफ्ते में अमरावती में जो है वो मिली है। उसके बाद गौ माता की हत्या करना, लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले जो है यहाँ पर है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी मामले यहाँ पर सबसे ज्यादा बार बार नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अमरावती है विदर्भ में सबसे ज्यादा जिहादी कार्रवाई का एक गढ़ बन चुका है। और इस बार अगर हम कहते हैं उन्होंने टारगेट यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के नाम से उन्होंने टारगेट डायरेक्ट पुलिस प्रशासन को किया है और इसी के चलते वहां के जो नवीन चंद्र रेड्डी जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने वहां पर कर्फ्यू लगाया है और भारी संख्या पर पुलिस जख्मी होने की वजह से उन्होंने ये कर्फ्यू लगाया है। ये भी बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि
सीसीटीवी कैमरे के साथ जितने भी पुलिस के दायरे में आने वाले लोग हैं या फिर जितने भी खुफिया पुलिस है या फिर जितने भी उनके जो खबरी होते हैं उनके माध्यम से भी ये पूरे जांच पर अब काम करना शुरू हो चुका है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल स्नेहल, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।